आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z ज्ञान में। तो आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच मान पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुके हैं और अगर आपको उसका हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, खुले में कुछ देर रखा दूध जो है खट्टा क्यों हो जाता है? तो खुले में कुछ देर अगर दूध को रख दिया जाए तो वो खट्टा क्यों हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व क्या है? कार्बन। कार्बन से यहाँ पे एक शब्द आया, तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो C से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता यानी एसिडिटी का शिकार हो जाता है तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज है बेकिंग सोडा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? यानी किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग वाइट होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करते चले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाएगा? जेनॉन को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जेनॉन का एक सिंबल बता दें, Xe, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे लेड पेंसिल का नाम है एक लेड, तो उसमें ग्रेफाइट ही होता है, सिर्फ लेड नहीं होता है, तो लेड यहाँ पे 0% होगा। इसका लेड पेंसिल नाम ही है तो इसमें ग्रेफाइट ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? तो कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। ये सभी को पता होना चाहिए, ये भी ग्रुप डी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु जल यानी हैवी वाटर क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का मिक्सचर है। तो हैवी वाटर का आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, D2O। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। लाफिंग गैस, हास्य गैस यानी हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? यानी कोई भी मनुष्य जो है आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो 150 डिग्री तक देख सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बना होता है? तो कितने परत से? 3 परतों से मिलकर बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? रॉबर्ट वाटसन वॉट, हेरिंच हर्ट्ज और लियो सी योंग। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने रडार की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। विद्युत धारा की इकाई क्या है? यानी ऐसा यूनिट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पेयर, विद्युत धारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। LPG सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है? तो इथाइल मरकैप्टन। तो LPG का आपका फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना आपके लिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। जंग की रासायनिक सूत्र क्या है? लोहे में जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, या किसी चीज़ में जंग लगता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य की आंखें कितनी मेगापिक्सल की होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो मनुष्य, आप किसी से पूछ भी सकते हैं इसको। तो मनुष्य की आंखें कितनी मेगापिक्सल की होती है? तो 576 मेगापिक्सल की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांस्य यानी ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? यानी किसका मिश्र धातु? ये कॉपर और टीन का। कॉपर का आपका सिंबल हो जाता है Cu और टीन का सिंबल हो जाता है आपका Sn। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस कारण से हो जाता है? आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन। तो किस कारण से हो जाता है? एसिड रेन के कारण, अम्ल वर्षा के कारण। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें।